जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 और इसकी एक्सरसाइज है 6.5। तो 6.5 के मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करा दिए हैं, जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है कि लॉन्ग आंसर टाइप, यानी इनके जो पेपर में आएगा ये लॉन्ग आंसर में आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लास्ट के ये 5-6 जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पेपर में इसमें से बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा आता है इसमें से, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा रखा हुआ मिलेगा, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको करना कैसे, इस पे ध्यान दीजिए। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका सब काम खराब हो जाएगा, यानी अब तक जितना पढ़ा बेकार हो जाएगा चैप्टर में। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो भाई देखिए, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन में। भाई क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी कि पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, यानी जो आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन, यानी किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं। किसकी, बेलन के पृष्ठ की और आयतन की, यानी दोनों का आयतन कैसा है, महत्तम है, तो ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी। यानी बेलन कैसा होता है ये तो आप जानते हैं भाई, बेलन का आकार क्या होता है, यही तो होता है ना, ये क्या होता है, बेलन होता है। ठीक, तो उनने क्या कहा है, बेलन की ऊंचाई, यानी कि यहां से यहां की ऊंचाई h क्या है, आधार के व्यास, व्यास क्या है, आधार का व्यास ये रहा, तो व्यास यानी कितना होता है, 2r होता है, यानी h जो है किसके बराबर आएगी, 2r के बराबर आएगी। यही तो कहा है, बेलन की ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर आएगी, यानी कि आपको आंसर क्या, 2r लेके आना। यही उन्होंने कहा कि ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर होगी, यानी h जो है व्यास के, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या का दोगुना, तो त्रिज्या का दोगुना व्यास कहलाता है। तो यानी त्रिज्या कितनी है, r है, तो उसका दुगुना 2r हो जाएगा, यानी h क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। तो मैं इसको रख करता हूं, इसको बिगाड़ देता हूं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r, देखें माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। हमने बेलन की त्रिज्या r मान ली, ऊंचाई h मान ली, तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s व आयतन v है। आयतन को हमने v ले लिया और पृष्ठीय क्षेत्रफल s ले लिया। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर, भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर एच। ठीक, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर एच। तो हम यहां से क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, s माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर को बटे में ले आओ, तो h बराबर s माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर बटे में कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया। तो ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया, इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक, फिर आ जाओ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन b बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो लिख देंगे समीकरण 1 से
h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखें b बराबर पाई आर स्क्वायर, एच की जगह लगा दिया हमने मान, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो b बराबर कितना आ जाएगा s, भाई अब देखें क्या बचा, यहां पे r बचा, r के अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा s पाई माइनस का 2 पाई आर क्यूब अपॉन कितना है 2, तो 2 को एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, तो b बराबर s पाई अपॉन 2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, पाई आर क्यूब, तो ये क्या आ गया, क्या बेलन का आयतन, यानी b बराबर एस आर, तो सॉरी एस आर है ना, ये आर से इंटू हुई है पाई से नहीं, एस आर है, यहां पर क्या है एस आर, क्योंकि आपने आर को अंदर भेजा है, आर को अंदर भेज दो एस आर हो जाएगा, आर को यहां भेज दिया आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें एस आर, इसे समीकरण नंबर 3 डाल दो, एक हो गई, दो हो गई, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कितना हो जाएगा dv अपॉन dr, तो r का कितना हो गया 1, बचा कितना s अपॉन 2 माइनस, यहां करोगे r क्यू का तो 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन, कितना हो गया s अपॉन 2 माइनस का 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे अगेन डिफरेंशियल, यानी अब क्या करेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कितना हो जाएगा d2b अपॉन डी आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया, माइनस आर स्क्वायर का करेंगे 3 पाई कॉन्स्टेंट है, तो 3 दूनी 6 पाई आर, तो d2b अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर माइनस के 6 पाई आर, ये क्या आ गया भाई, ये तो आपका d2y अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस 6 पाई आर गया, यानी क्या आ गया डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब हमें क्या करना होगा, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करना होगा, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए हमें क्या मान तो निकालना ना, तो भाई लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या रखेंगे dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक, dv अपॉन डी आर को हम क्या रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। भाई इतना आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते चलिए। अब मैं इसको क्या कहता हूं रफ कर दो, क्योंकि स्पेस कम है, तो स्पेस कम है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए तो dv अपॉन डी आर कितना ये रहा, तो कितना हो जाएगा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेके जाओ, s अपॉन 2 बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, दो को उधर ले जाओ, s बराबर कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करें यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा s अपॉन 6 पाई, तो ये क्या आ गया आर स्क्वायर का हमने मान निकाल लिया s अपॉन 6 पाई। तो क्या करेंगे अब आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 6 पाई कहां रख देंगे समी इसमें डबल डिफरेंशिएशन में, तो नाउ अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, या फिर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई पर, तो देखें d2b अपॉन डी आर स्क्वायर कितने पर, r बराबर अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई, तो माइनस का 6 पाई, r की जगह मान लगा देंगे अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई, तो ये वैल्यू क्या है 0 से कैसी है छोटी है, तो 0 से छोटी है, अतः
द्वितीय अवकलज के परीक्षण द्वारा जब आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 6 पाई होगा तो भाई ये क्या है, भाई हम क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, महत्तम होगा। तो सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, भाई आयतन निकाले ना, आयतन हो गया, तो आयतन दोनों ही चीजें यानी, तो आयतन कैसा होगा, महत्तम होगा। महत्तम की बात कही ना, जो कहा है वो लिख देंगे, महत्तम होगा। तो आयतन कैसा हो गया, उच्चतम हो गया या महत्तम हो गया, लिख दिया महत्तम हो गया। अब बात आती, देखिए तो हमसे क्या कहा था उन्होंने, महत्तम कहा था, महत्तम निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रूफ करना है कि बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर होती है, तो अब ये भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब आर स्क्वायर का मान, भाई अब हमने क्या समीकरण 1 लिखी थी, तो समीकरण 1 में देखें हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब आर स्क्वायर बराबर कितना, एस अपॉन 6 पाई। तो हमें क्या करना है, आर का मान यानी आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, एच बराबर क्या थी, एच बराबर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना था, 2 पाई आर। अब देखो आर स्क्वायर का मान रख दो या फिर एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, दो बात एक ही है। तो मैं यहां क्या रख देता हूं, एस की जगह पे 6 पाई आर स्क्वायर रख देता हूं, माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 2 से 2 दूनी 4, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एक आर बच गया, तो एच बराबर कितना आ गया, 2 आर। ठीक, यही तो लाना है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, तो लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवतीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करो। क्या करना है, डिब्बे की विमाएं निकालनी है, यानी डिब्बा कैसा है, बेलनाकार का है, तो बेलनाकार में क्या होगा, त्रिज्या होगी और क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेंगे कि माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तो देखें सबसे पहले माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, और इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा आयतन b है। तो देखें बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s तथा आयतन b है। तो देखें और उनने क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, भाई यानी आयतन दे रखा कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन कितना दिया, आयतन b बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन कितना होता है भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई
आर स्क्वायर एच बराबर 100। तो हम क्या करेंगे, यहां से एच का मान निकाल लो, 100/पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, एच का मान आ गया। समीकरण नंबर 1। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर कितना होता, अभी तो बताया था 2πr² प्लस 2πrh। तो देखें भाई, तो हम क्या करेंगे, इतना है, इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखें s बराबर 2πr² प्लस 2πr, h का मान कितना, ये लगा दो 100/πr²। एक पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, 2 की 100 से गुणा हो जाएगी, 200 हो जाएगा। तो s बराबर 2πr² प्लस 2 की 100 से गुणा हो गई, 200/r²। ठीक, तो s बराबर कितना आ गया, 2πr² प्लस 200/r²। समीकरण नंबर 3 डाल दो। ठीक, समीकरण हमने क्या डाल दी, 3 डाल दी। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए। देखो, अब इसमें r² और ये r था, तो r तो कैंसिल हो गया ना, तो यहां सिर्फ क्या रह गया, r रह गया। समीकरण 3 हो गई। अब देखिए, अब समीकरण 3 हो गई, s बराबर, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो जो डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा ds/dr इज इक्वल टू, देखो यहां पे r² है तो कितना हो गया, 4πr प्लस, अब देखो इस r को ऊपर लेके जाएंगे, पावर हो जाएगी -1, तो -1 पहले आ जाएगा, और यहां कितना हो गया, 200, तो वहां पर कांस्टेंट है, r की पावर -2 है, उसको ले आएंगे नीचे, तो r² हो गया, और -1 ये आ गया, यानी कि ds/dr इज इक्वल टू 4πr माइनस के 200/r²। ये क्या आ गया, ds/dr आ गया। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा, d2s/dr²। तो 4πr² में r का कितना हो गया, 1, तो कितना बचा, 4π। अब 2 ऊपर लेके माइनस का 2 हो गया, -2 पहले आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 400, और एक घात और बढ़ जाएगी नीचे, r³ हो गया। तो ये क्या आ गया, d2s/dr² आ गया। ठीक, और d2s/dr² आ गया। अब कहने का मतलब क्या है भाई, 400/r³ आ गया, इसको आप चाहो तो समीकरण डालो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, ds/dr को 0, ds/dr इज इक्वल टू 0। तो देखिए ds/dr 4πr माइनस के 200/r² बराबर 0, उसको उधर ले जाओ, तो 4πr ये रहा बराबर 200/r²। r² को उधर ले आओ, r³ हो जाएगा, 4π को उधर ले जाओ, तो कितना हो गया, r³ बराबर 4 से काट दो, 4 पंजे 20, यानी 50 हो गया, 50/π। तो r³ बराबर कितना आ गया, 50/π आ गया। यानी कहने का मतलब क्या आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं r बराबर 50/π की पावर 1/3। ये क्या है, r का मान आ गया, कितना आ गया, r का मान आ गया 50/π 1/3 आ गया, आपका r का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, r के मान पर क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखेंगे। देखिए, अब स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे।
अब देखें भाई, आर बराबर 50/पाई की पावर 1/3 पर क्या करेंगे, d2s अपॉन dr² एट r इजिकल टू 50/पाई की पावर 1/3। तो देखें, मान लगा दीजिए 4 पाई प्लस 400/r³ यानी कि 50/पाई की पावर 1/3 पूरे की होल पावर 3, 3 से 3 खत्म। तो कितना हो गया, 4 पाई प्लस, तो पाई पहुंच गया ऊपर, 400 पाई/50, 50 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 4 पाई प्लस के 8 पाई बराबर 12 पाई। और ये मान क्या है, 0 से ज्यादा है। तो 0 से ज्यादा है तो कैसा हो गया, ये निम्नतम हो गया, न्यूनतम हो गया, निम्नतम हो गया, कुछ भी कह सकते हो। तो यानी कि लिख देंगे अतः द्वितीय अवकलज के परीक्षण द्वारा जब r बराबर 50/पाई की पावर 1/3 होगा तो क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, निम्नतम होगा। तो उनने क्या कहा है, देखो न्यूनतम कहा है तो न्यूनतम लिख देंगे, न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम तो हो गया, यानी उनने कहा कि डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले विमाएं निकालनी है, न्यूनतम भाई, तो न्यूनतम की बात तो आ गई। अब न्यूनतम आ गई तो हम क्या करना है भाई, आर का मान कितना आ गया, 50/पाई की पावर 1/3 आ गया। अब दूसरी विमा क्या बची, एच का मान ही तो बचा। अब क्या करेंगे, तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या थी, मैंने अभी आपको रफ करी थी, एच बराबर 100/पाई r², यही थी ना, पाई r², ये थी 100/पाई r²। तो देख ले भाई, इधर का रफ कर देता हूं थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कम है। नोट करते चलिएगा साथ साथ, क्योंकि स्पेस कम होता है, क्वेश्चन बड़े हैं, इसलिए रफ करना पड़ता बार बार। देखें, h बराबर 100/पाई r², तो h बराबर 100 ये रहा, पाई ये रहा, r का मान लगा दो कितना है, 50/पाई की पावर 1/3 होल पावर 2। तो ये हो जाएगा h बराबर 100/पाई, 50/पाई की पावर 2/3। इसको ले जाओ ऊपर, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक चीज और देखें भाई, समीकरण 1 थी, एक में आपका जो था 100/पाई r² था, कितना था, 100/पाई r²। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, तो h बराबर 100/पाई ये रहा, जब ये ऊपर जाएगा तो 50/पाई की पावर -2/3 हो जाएगा। और 100 को मैं लिख लूंगा कितना, 2 गुणा 50/पाई। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो h बराबर 2, -2/3 में से एक घात घटा दोगे, यानी कितना हो गया, 50/पाई -2/3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से दोगे 1, यानी h बराबर 2 50/पाई की पावर 1/3। तो ये क्या है, h का मान है, ठीक, यानी 2 गुणा 50/पाई की पावर 1/3। ये क्या है, ये सेंटीमीटर है। ऐसे r का मान भी क्या है, सेंटीमीटर है। तो लिख देंगे अतः त्रिज्या r बराबर कितनी निकाली आपने, 50/पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर,
तथा h 2 50/पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर 22, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है, यानी दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से क्या बनाया, वृत्त बनाया जाता है। यानी एक से वर्ग बना लिया, एक से वृत्त बना लिया। तो दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी है जिससे वर्ग व वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम, यानी दोनों का क्षेत्रफल मिला दिया जाए। सम्मिलित का मतलब मिला दिया जाए, तो उनका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, न्यूनतम आना चाहिए। अब लेकिन अगर देखो, उनने का तार की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, यानी एक से उनने क्या कर लिया, वृत्त बना लिया, और एक से क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। तो ऐसे ही तो बनेगा, यानी तार जो लोगे तो ऐसे ही करोगे, तो ये ऐसे क्या होता है, ये वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और ये वर्ग बनेगा कैसे, तो इस प्रकार से बनेगा। तो चारों भुजाओं इस प्रकार से आप करी जाती है, तो क्या होता है, परिमाप कहलाता है। ठीक, यानी कि तार से जब वर्ग बनाओगे और वृत्त बनाओगे, तो वृत्त की क्या बनेगी, परिधि बनेगी, और वर्ग का क्या बनेगा, परिमाप बनेगा। दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि उनने कहा है, क्या कहा है, वर्ग व वृत्त का क्षेत्रफल सम्मिलित, क्षेत्रफल न्यूनतम है, सम्मिलित मतलब मिला हुआ क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, फिर दोनों को जोड़ा जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करके न्यूनतम निकाला जाएगा। बात समझ में आई? तो अब देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे वो देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे। अब मानेंगे क्या भाई, दो टुकड़ों में विभक्त किया, तो एक टुकड़ा x मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। तो माना तार की लंबाई कितनी है, x है। माना तार की लंबाई x है, जिससे वृत्त बनाया जाता है। ठीक, तथा जिससे वर्ग बनाया जाता है, उसकी लंबाई, भाई पहली कितनी x है, टोटल तार कितना 28 है, तो कितना हो गया, 28 माइनस एक्स हो जाएगी, सेंटीमीटर ले लो। ठीक, इतनी सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब भैया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी हो गई, x हो गई ना। वृत्त की परिधि कितनी हो गई, x हो गई। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर x। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, r का मान। तो r बराबर हो जाएगा x/2π। r का मान निकाल लिया। अब r का मान परिधि से निकाल लिया, अब क्षेत्रफल भी निकालना होगा, क्योंकि हम तो इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई ये रहा, r का मान ये रहा, तो x/2π का होल स्क्वायर। तो पाई गुणा x²/4π², पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, x²/4π। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक, अब देखिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भाई यही तो है, 28 माइनस एक्स, ये परिमाप है। वैसे क्या होता है परिमाप, 4 गुणा भुजा, तो 4 ये हो गया, और भाई ये परिमाप है, तो 4 गुणा भुजा, यानी कि 28 माइनस एक्स। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 28 माइनस एक्स बटे 4। तो ये क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। हमें क्या चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 28 माइनस एक्स बटे 4 पूरे का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना, भाई
28 माइनस एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 अलग कर दिया। इसको आप समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। समीकरण 2 हो गई। अब देखें भाई, उनने कहा है दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल, तो समीकरण 1 व 2 से भाई दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा भाई? समीकरण 1 कितना है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 16। समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। ठीक, इसको मैं क्या मान लूंगा? कुछ भी फंक्शन मान लो। इसको मैंने मान लिया एफ एक्स। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें यहां से इसका डिफरेंशियल करना होगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो गया अपॉन 4 पाई प्लस, अब यहां करेंगे तो 2 इंटू में आ गया पहले 28 माइनस एक्स बटे में 16 ये रहा। एक्स का दोबारा करोगे माइनस का 1 आ जाएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, यानी एक्स बटे 2 पाई हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से भाग कर दिया, यानी 28 माइनस एक्स बटे 8। तो ये क्या है? एफ डैश एक्स का मान है। अब क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया? एफ डबल डैश एक्स। एक्स का कितना? 1 हो गया, तो 1 अपॉन 2 पाई। ठीक, माइनस ये रहा, इसका करेंगे माइनस एक्स का दोबारा करेंगे, माइनस 1 आएगा, कांस्टेंट का 0, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां पे कितना बचा? 1 अपॉन 8 बचा। ये क्या है? एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे? उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, है ना, एफ डैश एक्स तो 0 रखेंगे। तो अब मैं स्पेस कम है, इसका रफ कर देता हूं इधर का। देखिए अब हम क्या करेंगे भाई? एफ डैश एक्स यानी उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स कितना? ही रहा एक्स अपॉन 2 पाई माइनस के 28 माइनस एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 8। 2 से डिवाइड करा, 4 जा हो गया, 4 की इंटू हो जाएगी 4x, पाई से इंटू हो जाएगी 28 पाई, माइनस का कितना हो जाएगा? पाई x हो गया। इस x को इधर ले आओ, तो 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 28 पाई। यहां से हमने क्या करा? x कॉमन निकाल लिया, 4 प्लस पाई बचा 28 पाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये क्या है? x की वैल्यू आ गई, यानी कि पहले टुकड़े की लंबाई आ गई कितनी? x बराबर 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, यानी 28 पाई बटे 4 प्लस पाई हो गया। अब ये तो x की वैल्यू आ गई। अब देखें x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस पाई पर एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स कितना है? 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन 8, यानी इज ग्रेटर देन 0। यानी ये वैल्यू क्या? पॉजिटिव आ रही है, 0 से कैसी होगी? ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो कैसा होगी? न्यूनतम होगी। लिख देंगे अतः द्वितीय परीक्षण द्वारा जब
x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस पाई होगा तो दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। कैसा होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि यही तो कहा है सम्मिलित क्षेत्रफल दोनों का कैसा होगा? न्यूनतम होगा। लेकिन उसने हमसे क्या कहा है? उसने हमसे कहा है दोनों टुकड़ों की लंबाई निकालनी है। तो एक टुकड़ा तो आ गया, तो लिखेंगे x का मान, अतः x का मान, भाई x का मान जो हमने दूसरा टुकड़ा क्या रखा था भाई, वर्ग वाला, उसमें रख दीजिए। तो देखिए वर्ग वाला नहीं रखना चाहते तो भाई एक टुकड़ा कितना था? x का मान, तो यहां पे एक काम करो, अतः दूसरा टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 माइनस एक्स। 28 ये है, x का मान लगा दो, कितना है? 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, ठीक, बराबर कितना? 0। यही तो है भाई, 28 माइनस एक्स इजिकल टू 0। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? या इजिकल टू 0 क्यों लिखोगे आप भाई? एलसीएम लोगे ना 4 प्लस पाई, तो इससे इंटू करोगे, 28 की 4 से गुणा कर दो, 4 थे 32 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 4 3 4 3 8 3 11, 112, और माइनस के कितना हो गया? 28 पाई है, क्योंकि इससे प्लस हो जाएगा, और माइनस का 28 पाई है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई 112 बटे 4 प्लस पाई, दूसरा टुकड़ा। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई? 112 बटे 4 प्लस पाई। और पहले टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई भाई? x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। दोनों टुकड़ों की लंबाई निकल आई, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि 28 सेंटीमीटर लंबा तार का टुकड़ा था, तो हमने क्या करा? एक भाग x माना था, दूसरा कितना माना था? 28 माइनस एक्स। तो x का मान तो ये आ गया, दूसरा टुकड़ा कितना था? 28 माइनस एक्स, तो लगा दिया। तो 28 माइनस एक्स, यहां पे ये दूसरा टुकड़ा चल रहा है, ये लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा है? न्यूनतम है। और पहला टुकड़ा 28 पाई बटे 4 प्लस पाई, दूसरा टुकड़ा 112 बटे 4 प्लस पाई। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।